चलिए जी, नमस्कार सबको, कैसे हो आप लोग? नमस्ते सर, एकदम नमस्कार जी, बढ़िया सर। बहुत दिनों आज लेते हैं केस। सबसे पहले मैं डेट ऑफ बर्थ देखो देखो अभी केस हम देख रहे हैं, हमें पूरा लिखना नहीं है, सिर्फ ब्रीड डालना है। 3 केस हम 1 घंटे के अंदर 3 केस को हम रिजॉल्व कर सकते हैं एट हाई लेवल। वो नेम करेक्शन है, ये है, वो सब सेकेंडरी है। पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए। शादी कब होगी? ओके, शादी कब होगी? एक अच्छा एक नया केस है, आप लोगों ने नहीं किया होगा। हाँ जी, चलिए सबसे पहले एक केस लेते हैं। लीजिए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए। अभी अभी आया, बस मैंने अभी देखा भी नहीं। हाँ, एक डेट ऑफ बर्थ लीजिए। फर्स्ट फरवरी 1995। टाइम ऑफ बर्थ है 1:27 दोपहर को, मतलब 1:27 PM। इसका FIR है कि डिले इन शादी। भाई 95 है और 2000 कितने साल का हो गया? लगभग 27 साल का हो चुका है। 28 में कदम रख चुके हैं ये। और जो 27 हो चुके हैं, मारवाड़ी कम्युनिटी में हैं, तो क्या लगता है 22-23 साल को शादी हो जाए? करेक्ट है? ये तो सबसे बढ़िया हो जाता है, इतनी जल्दी हो जाए तो। अच्छी बात है। जीवन में जो समय पे होना चाहिए वही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, इसका जल्दी से ड्राइवर कंडक्टर निकालिए। और पहले ड्राइवर कंडक्टर निकालिए। ड्राइवर चलिए, ड्राइवर निकालिए, कंडक्टर निकालिए। निकाल दिया। ड्राइवर कंडक्टर की कॉम्बिनेशन देखो क्या हो रहा है। बहुत ब्यूटीफुल केस होगा। 19 तो सर बहुत बढ़िया सक्सेसफुल वाला कॉम्बिनेशन है। ब्यूटीफुल, यस। लिख दीजिए 19 बेस्ट कॉम्बिनेशन। टॉप 5 टॉप कॉम्बिनेशन में से एक है ये। एक कॉम्बिनेशन। जी सर। हाँ, नेक्स्ट इसका होरा निकालो और हुआ नवांश नंबर 5 है सर। कुआ नंबर 5। हुआ नंबर निकाले। ब्यूटीफुल। चलिए, अब नेक्स्ट इसका होरा और नवांश निकालिए। वन वन कितना बोला था मैंने? 1 295। सर होरा और नमांश हमें नहीं आ पाया सर। सर मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है और हमें। होरा में? अरे, यस होरा सर। और नमांश। सर मास्टर कोर्स में नहीं थे क्या? सर वही है ना 2। अरे, मास्टर कोर्स में थे ना आप ऋषभ भी? मैं नहीं था, पता नहीं सर, जो भी पढ़ाया सर आपने, वैदिक लेकिन वैदिक वैदिक में थे क्या नहीं थे? मैं सर, मेरे से मिस हो गया होगा लेक्चर, क्योंकि मैं कहीं ट्रेवल में होऊंगा शायद इसके लिए। नहीं नहीं नहीं, वैदिक में थे नहीं थे? वैदिक न्यूमरोलॉजी में? वैदिक में तो सर मैंने किया है ना, मतलब मोबाइल नंबरोलॉजी की। नहीं, वैदिक का मोबाइल अलग है। वैदिक न्यूमरोलॉजी किया नहीं किया? शायद सर, पता नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है। अरे बिल्कुल। चलिए, होरा इसको नहीं मालूम है, पारुल को नहीं मालूम। सर मैंने तो किया है वैदिक वगैरह सब वैदिक कब किया था मुझसे? किया है सर, पूरा मास्टर कोर्स किया है। अच्छा, मास्टर कोर्स किया है ना, तो वैदिक से जाओ, वैदिक जाओ। हाँ सर, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्टिंग में हो एक रहा है मिनट, हो रहा तो। एक मिनट, पहले डे ऑफ
डे वो चार्ट है क्या आपके पास अभी? ग्रुप में डाल दो ना वो चार्ट, जो हो रहा वाला चार्ट। देखो हो रहा क्या होता है, ऋषभ सुनना, मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ। जी सर। सर इनका महादशा चल रहा है सैटर्न के अंदर 8 9 1 2 नहीं नहीं नहीं, 3 हमको 4 महादशा में जाने की जरूरत नहीं है। 6 होरा और मास्टर वहीं से निकालेंगे ना सर? हाँ वो Around- निकालेंगे, मगर हमें वैदिक में नहीं जाना, वैदिक से नहीं निकलेगा इसका सॉल्यूशन। सर इनका 38 पर्सन ईयर है, तो वो अराउंड 1 2 3 अराउंड शुक्र का महादशा अंतरदशा निकलता है सर महादशा में। महादशा नहीं, शुक्र पर्सन ईयर सर इनका है 1 2 अच्छा 2000 ये ऋषभ ये करो, आप पर्सन ईयर निकालो उसका, बताता हूँ, आपने शायद नहीं किया कोर्स, ये इसमें थे सर basic सर है। 2 है, पर्सनल ईयर 2 निकल रहा है सर। 1 सर One पर्सनल ईयर निकलेगा। 2 आ गया। 1 आएगा सर। वन आएगा, देखो वन आएगा। जी सर 1 आएगा 1। हाँ वन लिखा लो। 1 सर पर्सनल ईयर है इनका। हाँ 1 पर्सन ईयर आ गया। देखो हो रहा क्या है, आपने भेज दिया परुल जी? मेरे पास नहीं है टेबल। और सर सैटर्न की महादशा आ रही है। अब देखो दो सिस्टम को नहीं मिला सकते हो। वैदिक में सर सैटर्न की महादशा। नहीं नहीं, आप दूध और दही को नहीं मिला सकते हो। जी सर। अब वैदिक को कहां पर देखो बोल तो कॉम्बिनेशन के पास देख सकते हो। इस वक्त हम इसे पर्सनल ईयर्स के आधार पर ही, मतलब लोचोगिट के आधार पर ही करेंगे, क्योंकि इसका जो है FIR जो है वो है मेरी शादी कम हो। ओके, अब ये देखो कि हो रहा क्या हो रहा है। हो रहा का मतलब मैं समझा देता हूँ। हो रहा का मतलब कौन से टाइम में पैदा हुआ। 24 क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में 12 होरा होती है, 2 घंटे की एक होरा होती है, करेक्ट है ऋषभ? जी सर। हाँ, और न्यूमरोलॉजी में क्या होरा का मतलब होता है टाइम ऑफ द प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट रूल करेगा भाई। जैसे स्कूल है, स्कूल में 6 क्लासेस होते हैं, पीरियड्स होते हैं, हर एक तो क्लास टीचर रहेगी, मगर दूसरे टाइम पे मतलब आफ्टर 1 आवर या 45 मिनट जो भी है आज के सिस्टम के हिसाब से नेक्स्ट टीचर आएगी, तो उसको रूल कौन कर रही है? स्टूडेंट वही है, उसको रूल कौन कर रहा है? वो टीचर कर रही है। करेक्ट है ऋषभ? जी सर। जी सर। जी उसे कहते हैं रूलिंग प्लान। जी उसी सर। तरह से न्यूमरोलॉजी के अंदर एक डे को हम 24 भागों में डिवाइड करते हैं, जी सर। ना कि 2 आवर्स पर के हिसाब से जो एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। तो हर प्लैनेट क्या होता है, 1-1 घंटा रूल करता है। जी सर। हाँ, इसको निकालने के लिए वैदिक में क्या है सिस्टम बोल तो, आपका डेट ऑफ बर्थ को कौन से वार को पैदा हुई हो, फर्स्ट पॉइंट। जी सर। दूसरा पॉइंट आता है कौन से टाइम पे पैदा हुई हो, कौन से ब्रैकेट में, 1 से 2 के बीच में। 3 यहाँ पर क्या है, 1 से 2 है ना, हाँ 1 से 2 के ब्रैकेट में आएगा ना ये होरा। कौन से होरा में आएगा? 1 के जी 2 के बीच सर। में आएगा। इसको रूल कौन करेगा सर? हाँ एक 1 मिनट, से 2 अरे को। अलग 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 अलग, रुक जाओ। अच्छा एक टेबल है, होरा का टेबल है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके, अब उस हिसाब से रूल करेगा। अब याद रखो 1 घंटे के अंदर जैसे लॉर्ड और सब लॉर्ड होते ना, हाँ हाँ जी सर। वैसे ही एक होरा के अंदर सब होरा होते हैं। ओके। उसे कहते हैं नवांश। मतलब 1 घंटे को 9 भागों में डिवाइड किया जाता है, 9 प्लैनेट को दिया जाता है।
अच्छा जी सर। तो उसे कहते हैं नवांश। सर ओके, होरा और नवांश वो है। वो कैसे निकालना है हम क्लास इस सेशन के बाद मैं आपको बता दूंगा। 10 मैं जरा डॉक्यूमेंट निकाल लेता हूँ, पेपर वो प्रिंट। हाँ ओके जी चलिए। ओके सर जी। ऋषभ, रोहित, होरा निकालो, उसका होरा निकालो, पारुल होरा निकालो और नवांश निकालो। 3 केस करने, जल्दी जल्दी करो। सर सर ग्रुप इनका पे डाल दिया मैंने वो टेबल। चल डाल दिया, फिर नवांश का भी डाल दिया। नवांश की नहीं डाली, होरा की डाली। नवांश की भी डाल दो ना, फोटो ले। ये स्क्रीनशॉट लिया क्या फोटो लिया? सर ये पूरा का पूरा। अच्छा, पेपर का पेपर डाल दिया। हाँ राइट है, देखो डाल दिया। देखो जी अब सर। देखो ऋषभ, मोबाइल में देखो उसका डे ऑफ बर्थ क्या लिखा लो। उसका डे जी ऑफ सर। बर्थ गूगल में जाइए, वो तारीख डालिए। हाँ उस तारीख को कौन सा वार था, जी कौन सा सर। वार था उसका? कौन सा वार है? सर वेडनेसडे। वेडनेसडे। लिख लो ऋषभ, वेडनेसडे। अब टेबल में जाइए, जी वेडनेसडे के यहाँ पर वेडनेसडे का देखिए क्या है। वेडनेसडे का ट्रैक पकड़िए, कितने बजे हुआ उसका बर्थडे, बर्थ टाइम कितना है? 1:27 पे। 1:27। मतलब 1 से 2 की होरा में आएगा। जी सर। अब देख लीजिए 1 की और 2 की होरा सर में आएगा, कहाँ पर आ वीनस रहा है? आएगा, वीनस आ रहा है। वीनस आएगा। होरा निकल, समझ में आ गया होरा क्या निकल रहा, कैसे निकल रहे हैं ऋषभ? जी सर। जी सर। अब हाँ, होरा निकल गया, उसका नवांश निकालिए कितना होता। मतलब 1 घंटे को 9 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। वो उसका उसका भी जो टेबल है वो भी फिक्स है। ओके, अब इसका निकल रहा है नवांश कौन सा, किसका निकल रहा है, कितना निकल रहा है? कहाँ गया ऋषभ? होरा का नवांश। हाँ नवांश। अब नवांश का मतलब होता है यदि हम उसको 9 भागों में डिवाइड करेंगे, जैसे जी लाड सर। होता है, सब लाड होता है नहीं होता है? होता है सर। चलिए लिख लीजिए, उसका नवांश आ रहा है, मार्च आ रहा है। वो कैसे आ रहा है मैं बाद में बता दूंगा ऋषभ को और पारुल को जी लास्ट में। ओके सर। हाँ अभी लिख लीजिए बस। जी अब अच्छे बच्चों की तरह उसका लोशो भी डाल दीजिए। मैं बताऊंगा होरा का कहाँ उपयोग होता है। लोशो भी डाल दीजिए। सर नवांश क्या बताया आपने? मार्स। लिख लीजिए, मैं बता दूंगा उसको क्लास के बाद, मतलब अपने डिस्कशन। दिस इज नॉट अ क्लास, दिस आई कॉल एज ए डिस्कशन। ना अब इसके ग्रिड के अंदर कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं? 9 3 बार हो रहा है, 9। 9 जी 3 सर। टाइम्स, 5 2 5 टाइम्स, और 1 1 2 टाइम्स, नहीं 1 टाइम। 2 टाइम आ रहा है। 2 टाइम सर आएगा। 2 टाइम। सर 1 टाइम आएगा। कैसे 1 टाइम आएगा? सर ग्रेड में ही 2 टाइम है। 5 फरवरी है ना, तो ड्राइवर 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे ना। मगर 1 9 का भी तो है ना? तो 1 9 का 1 टाइम आ गया। हाँ 2 टाइम आएगा। 2 टाइम आएगा ना, यस। और 2 भी आएगा। हाँ जी सर। अच्छा, अभी मैंने कहा था कि होरा कितना है, लिख लो पहले ऋषभ। होरा जी सर। वीनस का 6 है वीनस। ना? जी सर। ये एक्चुअली जो होरा नवांश होते हैं,
ये हिडन नंबर्स होते हैं, ओ अच्छा अच्छा। ये दिखाई नहीं देते आपको डेट ऑफ बर्थ में। ये जो नंबर नवांश और होरा आते हैं वो आपके टाइम ऑफ बर्थ से आते हैं। हाँ हाँ हाँ। इसको ग्रिड में नहीं लिखते हैं, मगर इसका प्रभाव ग्रिड में देखना पड़ता है। ओके। ये क्योंकि ये लोशो ग्रिड का पार्ट नहीं है। हाँ हाँ जी सर। तो ये मेरा अपना एक मेथोडोलॉजी है, वैदिक को मैंने लोशो ग्रिड पर अप्लाई किया है और रिजल्ट मिल रहे हैं। मिल रहा है जी सर। ओके, तो ओके समझ में आया? ये वैदिक का पार्ट है, तो वहां से मैंने होरा और नवांश को कंसीडर करता हूँ यहाँ पर। जी सर। क्योंकि ऐसा देखता हूं तो फिर उसको उसके पास ये एट्रीब्यूट होने चाहिए, नहीं है, नहीं होने चाहिए, है लोगों के पास। तो हेलो हम क्या जी करते सर। हैं, होरा और नवांश को भी इनडायरेक्टली देखते हैं। तो इसके मतलब जी इसके पास क्या नंबर आ गया, 6 नंबर है इसके पास, यस सर। और मार्स का नवांश आ रहा है। 19 और बढ़ गया। नहीं नहीं नहीं, अब उसका इतना प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर आ चुका है। जो नंबर नहीं आया है उसका प्रभाव ज्यादा होगा। हम शादी में जाते हैं, सामने दिखी हुई चीज नहीं, जो जो पीछे रहती है हम उसको ढूंढते हैं, जो ये भी है क्या, ये भी है क्या। जो चीज नहीं मिलती है ना उसके पीछे ज्यादा होता है, तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा। जो मिसिंग नंबर्स है उसको फुलफिल करेगा वो। आया समझ में जी ऋषभ? सर। जी सर आगे समझ। हाँ, अभी तक समझो, फिर ये सेशन के बाद हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। जी सर। अब ग्रिड के अंदर वो डाल दीजिए, कुछ कुछ मार्क कर दिए, वीनस को लिख दीजिए, फ्रॉम होरा लिख दीजिए, यस लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखो इसका बिहेवियर पैटर्न कैसा रहे। पहले तो ये बंदा जो है 1 और 9 का आ रहा है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, टॉप 5 सक्सेस कॉम्बिनेशन। फैक्टर कॉम्बिनेशन का मतलब ये बंदा कैसे भी सक्सेस होगा। मतलब रंग से राजा बनने वाला नंबर है सक्सेस मतलब। अब यहां पर देखो कि कभी भी याद रखो, बच्चा तो वो पढ़ सकता है, मगर बहुत सारी रुकावट भी तो आ सकती ना। ओके, तो 1 और 9 तो सक्सेसफुल होगा ही होगा, ये कैसे भी करो, अप एंड डाउन कुछ भी हो। मगर इसे क्या क्या दिक्कतें आएगी, जो दिक्कतें आएगी बोल सकते हो, क्या क्या दिक्कतें आ सकती। सबसे ज्यादा दिक्कत एक जगह आएगी, क्योंकि थॉट प्लेन जो क्या थॉट प्लेन है ही नहीं है। है ही नहीं है। मगर विल पावर कितना स्ट्रांग है देखिए। यस सर। ओके, और विल पावर मतलब, मेरा कहने का मतलब है 3 प्लेन्स होती हैं जो हमें आ, होनी चाहिए किसी भी ग्रिड। विल विल सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड, मगर विल पावर तो है ना इसमें। विल पावर होने से क्या हुआ, एक तो कम से कम है ना पॉजिटिव वाइज देखा जाए, और थर्ड प्लेन मिसिंग है, और बाकी प्लेन जो है इनकम्प्लीट है। इसमें से मिसिंग नंबर कौन से है, 3 4, ये लिख लेना, मिसिंग नंबर 3 4 8 और 7। और 7 मिसिंग नंबर्स हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसके सक्सेस फैक्टर पर। 19 आपने तो कह दिया कि 19 है और ये सक्सेस हो जाएगा। क्या सक्सेस होगा ये? भाई आटा अच्छा गूंदा आपने पारुल जी, रोटी भी अच्छी बनाई, जब तवे पे डाली वो भी फूली, और फोन आया 2 मिनट, आपने फोन पे बात करने गई और रोटी क्या हो गई, जल गई। समझ में आ रहा है आपको? उसका ड्राइवर भी अच्छा है, कंडक्टर भी अच्छा है, कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, विल पावर भी लेकिन है, सोच ही नहीं है ना, थॉट ही नहीं सोच है। ही नहीं है। यानी ये जो बंदा है इसके थॉट लेवल पर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। मतलब ये किसी और के साथ काम करेगा तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा, ना कि खुद के विचारों पर काम करे। ओके,
हाँ जी, क्लियर हो रहा है ये ना? 438 का जो मिसिंग है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ये अपनी लॉजिक नहीं लगा पाएगा, एक सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाएगा, चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज थॉट में रहेगा। क्लियर है? ये 438 के निगेटिव इम्पैक्ट्स है, यानी जो प्लेन मिसिंग है उसका प्रभाव ये देखा जाए। ओके ना, और मेंटल लेवल क्या होगा? ये वो भी तो इनकम्प्लीट है ना, मेंटल लेवल भी इनकम्प्लीट है। इमोशनल लेवल में क्या है? 3 और 7 मिसिंग है। 3 और 7 मिसिंग, वो भी, उसका भी प्रभाव होगा। और 8 का भी प्रभाव होगा, फोकस नहीं कर, मतलब फाइनेंस को मैनेज नहीं कर पाएगा, 8 है। ओके, मगर आप देख रहे हो एक्शन के अंदर भी लोगों से जुड़कर एक्शन नहीं कर पाए, इंडिपेंडेंट एक्शन कर लेगा, इंडिपेंडेंट एक्शन आपको करेगा, लोगों से जुड़ाव नहीं हो पाएगा। ओके, कोई भी कार्य करने में, एग्जीक्यूशन करने में इसे दिक्कत आएगी 7 मिसिंग होने के कारण। और 6 क्या है, पूरा से आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेगा। मगर सबसे बड़ी बात ये है इस ग्रिड के अंदर, इसके पास नंबर 5 है, वो भी 2 बार बैलेंस हो रहा है। 2 मतलब बैलेंस है। जैसे मैंने बताया था, ग्रिड के अंदर नंबर 5 हो, बाकी नंबर मिसिंग हो, तो क्या हो जाता है? ग्रिड स्ट्रेंथ होती है ग्रिड के अंदर। बाकी नंबर हो और 5 नंबर ना हो तो दैट्स कॉल्ड एज ए वीक ग्रिड। जब वीक ग्रिड होगा तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ होने से मतलब नहीं होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग ग्रिड कहते हैं इसे। करेक्ट है ना? अब हमारा मुद्दा क्या है? सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट है, ये नाम नहीं बताऊंगा आपको, इसका नाम जो है, मैंने करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। इसका नाम जो है किस पे आ रहा है? 9 पे आ रहा है। ओके, मैंने आपसे कहा था कि 2, 4, 8, 9 पे नहीं रखना है, मगर 9 पे रख सकते हो। 2, 4, 8 पे किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए। इसीलिए मैंने इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि इसका जो FIR है, नाम से कोई मतलब नहीं है। ये जो मेरा क्लाइंट आया, ओनली ही नीड्स अबाउट मैरिज होगा तो कब हो, उसको पे किया, उतने ही पे। ये मैंने अपनी एनालिसिस कर, जब ड्राइवर कंडक्टर निकाला, 1 और 9 दिखते ही मैंने क्या किया, चलो देख लेते हैं, इसीलिए मैंने देखा। अदरवाइज वो क्लाइंट को कोई मतलब नहीं था सब चीजों से। उसे सिर्फ 5 मिनट चाहिए था फोन पे कि शादी कब होगी, डेट्स कौन से होंगे, शादी में कोई बाधा तो नहीं आए। सर अब शादी तो उनकी इस ईयर हो सकती है ना? हाँ, आ रहा हूँ। यस, यू आर राइट। एक सिस्टम को समझाता हूँ ताकि आपको ने केस को कैसे रिजॉल्व करना है आइडिया मिल जाए। नाउ इसका पर्सनल ईयर क्या क्या है? सर अभी 1 आ रहा है। अब ये पूछा था उसने कि सर हम 2 साल से लड़कियों को देख रहे हैं, कहीं भी पक्की नहीं हो रही। उसका स्टेटमेंट ये था, क्यों नहीं हो पा रही थी? अब ये क्वेश्चन आंसर देने के लिए आपको सबसे पहले करंट पर्सनल ईयर निकालिए। क्या है करंट पर्सनल ईयर? सर 1, 1 है। तो पहले क्या था? 9 और 8। 9 और 8 था। 9 में क्या है, कोई भी कार्य नहीं होता है रिश्ता आपको। पक्का हो जाता है लेकिन होता नहीं। नहीं, आपको मिसलीड ही कर सकता है। नंबर ऑडिट ईयर है ना। और 8 पे क्यों नहीं हुआ बता सकते हो? सर जजमेंटल रहेगा। हाँ, वो 9 देखते तो रहेंगे लेकिन जज करते रहेंगे, ऐसी है वैसी है, मतलब पक्का हो यस नहीं रहेगा। यस। अब वो 8 में शादी क्यों नहीं हो पाई, बोल सकते हो क्या?
क्योंकि उसका जो कंडक्टर एक था और एक और 8 क्या हो जाएंगे, एंटी एंटी। तब एंटी होगा तो होने देगा क्या, 8 कोई नहीं। कार्य नहीं होने देगा ना। तो जो 9 है वो क्या ऑडिट है, इसीलिए वो ऑडिट ईयर था, इसी कारण शादी नहीं हुआ। मगर आज क्या है, उसका ईयर जो 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ है, वो स्टार्ट हुआ है 1। 1 क्या है, शादी भी कराएगा, जो चाहे देगा, वो दे हैव ऑल फॉर यस। पर कंडीशन क्या है, ड्राइवर या कंडक्टर 8 नहीं है। नहीं आना चाहिए, आए तो उसका डाउनफॉल हो जाए, इसलिए। तो वो सब वो तो चले गया। अब सक्सेस फैक्टर कितना रहेगा शादी का, निकालिए। सक्सेस फैक्टर टेबल है ना, ट्रेंड एनालिसिस के अंदर आपको दिया है, सक्सेस फैक्टर क्या होगा। कितना परसेंटेज चांसेस है शादी होने की। सर 100%। हाँ, 100%। 100% शादी होने के चांसेस है। समझ में आया शादी इस साल क्यों होगी। याद रखना, जब उनका समय काल आता है वही, तभी जाकर वो लोग एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी के पास जाते हैं, तो मतलब उसका समय आ चुका है। ओके, अब याद रखो, अब जो ग्रिड के अंदर 1 नंबर 2 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है, और 9 जो है 4 बार आ रहा है ना। ओके, होरा से कंपेयर ले लिया जाए तो 4 बार, होरा को छोड़ दिया जाए तो 3 बार। 3 बार। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके विल पावर, सर काफी स्ट्रांग हो जाएगी विल पावर। ये स्ट्रांग हो जाएगा। मगर 9 जो 4 बार आ रहा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव इम्पैक्ट डालेगा अपना। थोड़ा सा अनप्रिडिक्टिव हो जाएगा। तो अच्छी बात है, कोई इतना निगेटिव प्रभाव नहीं डालेगा और आइसोलेट हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये आइसोलेट होकर बिजनेस करेगा, ये याद रख लेना, अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करेगा, ये किसी की नहीं सुनेगा। ऊपर से 1 भी है और 9 भी है 9। और 100% कॉम्बिनेशन का है। ये अनप्रिडिक्टिव रहेगा और इंडिपेंडेंट काम करेगा। क्या करेगा, इंडिपेंडेंट काम करेगा। तो मैं इस तरह से इन नंबरों को आप अपने मेथड से कर लीजिए, जरूरी नहीं कि यही मेथड फॉलो। मैंने ये मेथड मेरे को लगता है कि ये मेथड मेरे लिए बढ़िया लगता है। हर एक का अपना अपना एनालिसिस है, कोई कॉपी पेस्ट कर सकता नहीं है ना। अब याद रखो कि कब होगी शादी, इस साल तो हो जाएगी, कौन से मंथ में होगी, तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करोगे, पर्सनल मंथ निकालेंगे। यस, पर्सनल मंथ निकालिए। कैसे निकालते हैं पर्सनल मंथ, पर्सनल मंथ कैसे निकालोगे, निकाल कर मुझे बताइए कितना आ रहा है।
जल्दी कीजिए, और एक केस है अभी, और 2 केस डिस्कस करते हैं। आ चुका है सर, डेट ऑफ बर्थ आ चुकी है। तीन का 3 चल रहा है। अभी 3 चल रहा है, यस। यस सर। तो पॉसिबिलिटी है ना, 3 शादी करा सकता है, 3 भी। यस सर। अब 4 नहीं, 5 करा सकता है। 5 का 6, 6 भी करा सकता है। 6 भी कर, 7, 7 भी करा सकता 8 और 9 है। 8 और 9 नहीं कराएगा। नहीं, 1 2 एक करा 3 भी आ जाएगा, दिसंबर 4 नहीं, यस और सर। 5 और 6 वापस आ जाएंगे। यस सर। करेक्ट है। तो कौन से मंथ में शादी हो सकती है इसकी? इनकी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सॉरी यस फरवरी, अप्रैल, मई और में। जून, और साथ साथ सितंबर, यस सर। अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, और नेक्स्ट ईयर जनवरी, और नेक्स्ट ईयर फरवरी। यस सर। तो मतलब ये मंथ जो है उसके पॉसिबिलिटी रहेंगे उसकी शादी। किस आधार पर बोल रहे हैं हम लोग? सर पर्सनल मंथ के आधार पर। पर्सनल मंथ के आधार पर। और ये देखेंगे वो ड्राइवर के साथ कितना कंपेटेबल है। 1 और 3, 1 और 5, 1 और 6, 7 1 7 भी है, 1 2 भी है, 1 3 भी यस है, और 1 5 और 1 6 कंपेटेबल है। यस सर। इस आधार पर हम देखेंगे कि उसकी शादी कब पड़े। अब सपोज कौन से दिन पे होगी शादी निकाल सकते हो, मगर उतनी डिटेल में नहीं जाना है। पर्सनल डे को निकाल कर सकते हो, मगर 300 मतलब ये पॉसिबल जो है, पॉसिबल मंथ है, हर डेट को पर्सनल डे निकालते जाइए और करते जाइए। उतना डिटेल नहीं करना है, बता दो बस कि इस मंथ में हो सकती है। तो लेट देम टू लिटिल बिट क्यूरियोसिटी आल्सो, ताकि वो क्या करें, थोड़ा मेंटल एक्सरसाइज भी किया करें आज में। अब नाउ यहां पर ये देखिए, अब रेमेडी कौन सी देंगे? अब सबसे पहले रेमेडीज किस किस के लिए देंगे? क्योंकि ये याद रखो, ये एक बिजनेसमैन है, ओके, और कोई एक फैक्ट्री भी लगाई है ये अभी पिछले साल भर पहले किसी के पार्टनरशिप में। तो उसे क्या क्या चाहिए? मिसिंग नंबर्स में से कौन से नंबर मिसिंग है? 3 4 8 और 7 मिसिंग है, 6 तो होरा से आ रहा है, यस सर। ओके। तो 3 के लिए क्या, क्योंकि 3 और 4 के लिए क्या कर सकते हो मिसिंग नंबर के लिए? और ये याद रखो, अब यहां पर रेमेडी देने के समय मेरे हिसाब से ये इस बंदे को 15 है, सॉरी 19 है, तो ये 100% सक्सेसफुल है लाइफ में, अभी भी है। और ये बंदा जब से बिजनेस में हाथ डाला है, इसका बिजनेस पिताजी का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। समझ में आ रहा आपको? तो इसे क्या दोगी? हुड ब्रासलेट दोगे। 3 और 4 के लिए क्या कर सकते हो? हुड ब्रासलेट दे सब वुड सकते हो, एलिमेंट यस। या हुड और एलिमेंट दे 3 के सकते लिए हो। 3 के लिए और येलो हैंकी। हाँ, ये 3 के दे दोगे, हेलो अंकी दे दोगे। येलो वाटर बॉटल से पानी पिए। हाँ, उतना कौन करेगा बताओ? प्रैक्टिकल भी देखो, येलो कौन पिएगा पानी रोज में बॉटल में? तो हेलो एंकी है, उसके टेबल पर येलो फ्लावर रखवा दो, ओके। अब उसी कार है, कार पे क्या कर सकता है? येलो एक रिबन बांध दे, येलो रिबन। समझ में आपको?
उसकी टू व्हीलर पे जाता है, उसको भी एक येलो थ्रेड वो बांध दे, येलो रिबन, बच्चों का आता है ना येलो रिबन, वो बांध दे। हो गया। यस सर। नाउ अब 3 हैं, ये थोड़ा धार्मिक आदमी है। ओके, अब 3 है तो क्या कर सकता है? सर येलो कलर का टीका लगा सकते। येलो टीका लगा सकता है, और जैनी है तो केसर का तिलक लगा सकता है, और यस सर। कोई भी गुरु के साथ सानिध्य में रह सकता है। यहाँ पर गुरु का मतलब है जो एक्सपीरियंस गाइस है, बिजनेसमैन है ना, तो गुरु मतलब धार्मिक के लिए नहीं चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि आप अपने से जो सीनियर्स हैं, अपने से ज्यादा नॉलेजेबल है, उनसे उठ बैठा कीजिए, उनसे दोस्ती कीजिए, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, गाइडलाइंस मिले। ये नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में BMW में घूमे, BMW में घूमने वाला 100%। जिस फैक्ट्री लगाई है वो यदि फैक्ट्री यदि ग्रोथ हो जाती है तो एक 500 लोगों की फैक्ट्री हो सकती है उसकी, और वो होगी भी। तो मैंने उसको 3 की रेमेडी वो दी, और 3-4 के लिए मैंने क्या किया, फुट ब्रासलेट बोला, क्योंकि 4 जो मिसिंग है वो सबसे बड़े मेंटल वर्क कराएगा, ऑर्गेनाइजेशन करवाएगा चीजों को। नहीं तो क्या हो जाएगा, इसका व्हील पावर और ड्राइवर कंडक्टर जो है स्ट्रांग होने के बावजूद भी हार जाएगा। जैसे रावण हार गया सब कुछ गलत काम करके एक छोटी सी, वैसे हो जाएगा ये। आप 4 तो देख रहे हो पूरा सक्सेस हो जाएगा, और आपको लगेगा कि ये यार सक्सेसफुल क्यों हुआ। जो मिसिंग नंबर्स हैं वो उसे अनसक्सेसफुल बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, रोटी बनाते लास्ट में अच्छी बनी और लास्ट मोमेंट में क्या हो गया, इसको भी आपको थोड़ा गौर करना पड़ेगा, मिसिंग नंबर पर भी। वैसे ही रिपीटेटिव नंबर ज्यादा नहीं है इसमें, मगर सपोज एक 4 बार आता तो क्या करते थे, या 7 3 बार 4 बार आता तो क्या करते थे, तो उसकी रेमेडी जरूर देनी है। मगर यहाँ पर 9 4 बार आ रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, वो अपना लोनली महसूस करे, करने तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो 7 मिसिंग है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? सर मैरिज को टिकाए रखना, स्थिर बना के रखना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, और थोड़ा इनसेंसिटिव हो जाएगा लोगों के प्रति। मगर जब मैंने सपोर्ट भी नहीं मिला। सपोर्ट, मगर जब मैंने इनकी माँ से बात किया था, ओके, तो ये जो 7 के मिसिंग नंबर है उसके एट्रीब्यूट्स वो लोगों ने कहा ये नहीं हो रहा है। यहाँ बाकी जो जो बोला मैंने वो सब हाँ बोले हैं। नंबर 7 के पास जब बोल रहा हूँ उन्हें मना कर दिया, सब ये नहीं है। इनसे बहुत सेंसिटिव बंदा है ये, अंडरस्टैंडिंग करता है, एग्जीक्यूशन करता है, लोगों की फीलिंग को समझता है, ऑर्गेनाइज है, आप जो ओके कम्युनिकेटिव है। तो 7 के क्यों नहीं है ट्रेड्स बता सकते हो? क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं 7 के ट्रेड्स? समझ में आ रहा आपको? यहाँ पर लर्निंग पॉइंट 2 चीजें हैं, एक तो मैरिज का वो निकालना, और 7 का जो ट्रेड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नोइंग या अननोइंग उसने रेमेडी करके रखी है। कौन सी नेचुरल वे से रेमेडी करके रखी है, वो अपने एम्प्लॉयज के साथ, बहुत सर्वेंट के साथ भी घर में बहुत सहानुभूति, बहुत प्यार से बात करता है, और उनके दर्द को समझता है। ओके, जैसे पिछले हफ्ते कहते उसकी सर्वेंट की बेटी गिर गई और मार लग गई, और ये क्या किया,
उसकी बच्ची को उठाकर उस सर्वेंट को बिठाकर हॉस्पिटल लेके गया। जरूरत क्या थी ले जाने? तो मतलब इनडायरेक्टली क्या किया उसने? रेमेडी करके रखी हैं। जो अपने दुकान में काम करते हैं, यदि उनके फैमिली में कुछ भी हो जाए या इनको कुछ हो जाए, वो ही विल टेक केयर ऑफ इट। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं साथ की रेमेडी करके रखी है उसने, वही या अननोइंगली, इसीलिए वो साथ के सिम्टम्स नजर नहीं आए मुझे असल में उनके कहने के बाद। अब 8 मिसिंग है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रभाव पड़ेगा, ये बंदा जो फाइनेंशियल हैंडल नहीं कर पाएगा, फोकस नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा फाइनेंशियल डीलिंग में केयरलेस हो सकता है भी। आप सपोज किसी को, यहां पर याद रखिए, अब डोनेट करना है कर देगा धम्म के, तो क्या है वो, जहां पर नहीं करना है वहां भी कर देगा। तो क्या हुआ, फाइनेंशियल डीलिंग कैसे कर पाया क्या ये? जी सर, नहीं कर पाए। ये आप देख रहे हो कितना दानी है भाई। जहां पर दान नहीं करना है, जहां पर आपको सहयोग नहीं देना, वहां भी दे देगा ये। मतलब क्या हुआ, मिसयूज ऑफ द फाइनेंशियल, मतलब अनएबल टू मैनेज द फाइनेंशियल। अब एग्जाम्पल के लिए उस लड़की को लेके गया और मार लगी, 2,500-3 हजार रुपए खर्च हो गए। ठीक है, मान लिया जाए कि उसको मार लगी, गलती इनकी नहीं है, वो खेलते खेलते वो गिर गई। ओके, समझ रहे हो? अब कोई दूसरा होता तो क्या करता था, उसके पैसे उस पर काट लेता था। ये 3 हजार रुपये लगाकर दवाई दिया, डॉक्टर को दिया, स्टिचिंग करवाए, सब करवाए। तो इस तरह से 7 की रेमेडी करके रखी। दूसरी तरफ से क्या है, 8 नंबर क्या है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट हो सकता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, 2, 5, 8 के लिए क्या दे सकते हैं सर क्रिस्टल की ब्रेसलेट। 2, 5, 8 जो है वो क्रिस्टल है। क्रिस्टल के मतलब है ये अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट। ओके, इसी कारण वहां पर वो अर्थ एलिमेंट से कॉम्बिनेशन से आता है। इसीलिए कहा 2, 5, 8 हो या प्लेन कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, कोई भी नंबर मिसिंग हो, तो 2, 5, 8 की रेमेडी जो है आपको बाय डिफॉल्ट दे देनी चाहिए। क्योंकि 3 ग्रिड में से तो एक ग्रिड तो फुल है पावर, और इसको स्ट्रेंथ देने के लिए क्या करें, 2, 5, 8 की रेमेडी दे दो। जनरली हो ना हो 2, 5, 8 को बाय डिफॉल्ट देना, जैसे वास्तु के अंदर कुबेर, ये स्वास्तिक, पिरामिड जैसे डिफॉल्ट देते हैं, ये भी डिफॉल्ट देना। ओके ना, यहां पर मैंने दिया है येलो थ्रेड दिया है। क्यों येलो थ्रेड दिया है? 3 सर की 3 नंबर की। ओके, और गुरु वंदना बोला है मैंने। गुरु वंदना में क्या बोला भाई, जो भी महाराज साहब आते हैं जैनी है, तो वो क्या कर सकते हैं, जाकर वंदना कर ले, थोड़ा उनके साथ रह जा। वो कैसे भी रहे, अपने बिजनेस में भी तो, यहाँ भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो मैंने वो रेमेडी दी है। अब गुरु के लिए क्या है, सबसे पहले अपना अहंकार न करे और अपने एम्प्लॉयज और सर्वेंट को क्या करे, प्रॉपर उचित रेस्पेक्ट दे। ये किसके लिए है रेस्पेक्ट? सर्वेंट्स है ना, उनका अनादर नहीं करे, क्योंकि 8 है ना, शनि सिंह है, तो उसका निगेटिव प्रभाव ना आए, वो दिया मैंने। क्रिस्टल माला को आपने बता दिया। और 6 और 7 के लिए क्या कर सकते हो आप? सर गोल्डन सिल्वर वॉच। सिल्वर गोल्डन वॉच दे सकते हो। और साथ साथ क्या कर सकते हो, 3 और 4 के लिए हुड ब्रासलेट दे सकते हो। ओके, अब नंबर 3 के लिए मैंने और क्या बोला, और नंबर 5 के लिए। अब बोलोगे नंबर 5 क्यों दिया मैंने?
जबकि कुआ नंबर का पावर क्या है 100% है, क्योंकि कुआ नंबर कितना आ रहा सर है गुरु की 5 आ रहा है। फोटो है नंबर 5। जी सर। तो मैंने सर उसको 5 है, 5 है नंबर ना, 5 2 बार आ रहा हाँ 5 है ना। ओके, तो 5 कहाँ से आ रहा है 2 बार? एक है। मिनट सर मुझे देख, भूल गया मैं। सर 2 बार आ रहा है, एक तो ग्रिड में है और एक कुआ नंबर है। हाँ, तो कुआ नंबर उतना पावरफुल नहीं रहेगा, सॉरी, कुआ नंबर इतना पावर, क्योंकि वो लॉटरी नहीं है, लॉटरी नहीं है। कुआ नंबर यदि आता है, कोई भी मिस कुआ नंबर ड्राइवर या ड्राइवर कंडक्टर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो वो ज्यादा पावरफुल रहते हैं। ये ऑलरेडी 5 है तो ज्यादा कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। मगर 5 के लिए मैंने क्या बोल सकते हो, जैन धर्म के हिसाब से क्या बोल सकते हो, कौन से भगवान होते हैं? सर मल्लीनाथ भगवान। आदिनाथ भी भगवान, और सॉरी 3 के लिए आदिनाथ भगवान और 5 के लिए शांतिनाथ होती है। मतलब इनकी पूजा करो या स्तुति करो या जो भी करना है, इनकी फोटो को आराधना करो। अब बोले हम लोग नहीं करते, हम स्थानक वासी, मतलब कुछ भी कीजिए, इन दोनों को आप कुछ भी कीजिए, इन दोनों की आराधना करो, आप मंत्र जप करो या कुछ भी कीजिए, वो ये मेरी तरफ से रेमेडी नहीं कर सकते हो, दैट इज डिफरेंट। मैंने इसीलिए उनको ग्रीन थ्रेड भी बोल दिया है हाथ में पहनने के लिए, येलो, ताकि ये नहीं करा जाए तो वो कर सके। ओके, अब यहाँ पर मैंने लकी नंबर्स अनलकी नंबर्स निकाले हैं। जस्ट मैं बता देता हूँ, निकालने की जरूरत नहीं है आपको। कहाँ गए इसकी लकी नंबर्स? इसके लकी नंबर्स है 1, 3, 5, 6 और 9। उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स है 3, 5, 6। उसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बोलो? हाँ जी, देखा जाए तो 3, 5, 6 जो है वो ज्यादा पावरफुल है, और उसमें से भी ज्यादा पावरफुल है नंबर 3, क्योंकि 3, 5 में से मिसिंग नंबर कौन सा है? 3 ही तो है ना उसका। सही है, 3 जी सर। नंबर। तो 6 तो हो रहा से आ रहा है और 5 ऑलरेडी है, तो 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है लकी नंबर्स में से, वो दिया मैंने। और 3, 5, 6 भी है और 9 भी तो आएगा इसका। ओके, अब ये इनके लकी नंबर निकाल दिए। अब हाँ क्वेश्चन, जी हाँ सर। जी उनका क्वेश्चन था कि लड़की कब देखने जाए। अब बोलिए, लड़के की जो जातक है उसकी माँ का क्वेश्चन था कि लड़की कब देखने जाए, कैसे डिसाइड करोगे? ई नंबर। जी सर। कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से दिन ये लड़की देखने जाए? बोलिए। सर लकी नंबर के या तो डेट से डेट का जो वो आएगा पूरा का पूरा लकी सम। डेट, लकी जो नंबर लिख ले उसके लकी डेज भी लिख लेंगे करस्पॉन्डिंग, उस दिन चल जाए। जैसे अभी निकाले हमने क्या बोलते हैं 3, 5, 6, तो आप थर्सडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जा सकते और फ्राइडे। क्योंकि 3, 5 और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा नंबर है? सर 3। थर्सडे। थर्सडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है। मगर क्या ये लड़की देखने के लिए जा सकता है शनिवार को? नहीं जा सकता नहीं शनिवार को। नहीं 1 को एंट्री हो जाएगा। एंट्री हो 8 जाएगा। नंबर। तो मैंने कहा कि 3, 5, 6 जो है
वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे के दिन जाए, बाकी दिन ओके। और मैंने कहा कि ब्लैक कपड़े अवॉइड करे, और माँ कहती है उसके पास जितने भी कपड़े हैं पूरे ब्लैक ही हैं। क्यों है सर वो ब्लैक? ब्लैक कलर अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्शन रहता है, अपोजिट अपोजिट नंबर अट्रैक्शन। अट्रैक्ट्स, अपोजिट जो चीजें होती है वो अट्रैक्ट होती है। अट्रैक्ट कर रहा है। यस, आया समझ में? और फिर ये हो गया। अब एक मैंने उसका मोबाइल देखा था, मैं आई वोंट शेयर द मोबाइल नंबर हियर, ओके। तो उसका मोबाइल का जो टोटल आ रहा है 5,451, उसका जो आ रहा है मोबाइल नंबर का टोटल 51 आ रहा है। तो अच्छा है नहीं है? अच्छा है सर। क्यों? सर 5 1 से 6 आ रहा है तो 5166 आ रहा है, और 1 का ये क्या है, फ्रेंडली भी है ना? फ्रेंडली भी है, फ्रेंडली भी है। तो और अब 9 का भी फ्रेंडली है। यस, तो अब ये पासवर्ड कौन सा रखे? और एक बात बोल दूं, पासवर्ड का मैं टोटल कर पासवर्ड पूछा था उसका फोन करके, कि उसका जो पासवर्ड जो है वो 8 पे आ रहा, टोटल जो है वो 8 पे आ रहा। समझ में आया? जी सर। जो एंटी नंबर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते ही करते। तो आप पासवर्ड को कौन सा नंबर पे ले जाओगे, बोलिए? सर 3 पर। 3 पे क्यों भाई? सर 3 नंबर मिसिंग है ना इनके। 3 नंबर मिसिंग है तो क्या दे दोगे क्या? 3 तो 4 हाँ 12 सर 13 वो 18 19 20 21। तो मैं पासवर्ड पे उसको कहा 21 पे ले जाओ, तब मैंने कहा 3 5 6 7 में से नंबर इधर उधर कोई भी कर ले, ओके। तो मैंने बोला कि 3 5 6 को कॉम्बिनेशन में कोई भी नंबर इन्हीं नंबरों से, मतलब एक ही बार आना चाहिए। 6 5 3 7 रख ले, 7 6 3 5 रख ले, या 5 6 7 3 रख ले, कोई भी कॉम्बिनेशन रख ले, एक ही बार में। तो मैंने ये कहा, ओके। ये मैंने किया था आज क्या बार है, वेडनेसडे। ये मैंने किया था मंडे के दिन, जस्ट 2 डेज बैक। और वो जा रहे हैं लड़की देखने के लिए कल, कल नहीं, फ्राइडे फ्राइडे। अब यहाँ पर ये चीजें देखनी है कि अब लड़की को क्या इंस्ट्रक्शन दोगे, बोल सकते हो? क्या क्या नंबर्स उसमें नहीं होने चाहिए ड्राइवर कंडक्टर, बोल सकते हो? सर 4 8 लड़की के ड्राइवर और कंडक्टर में सब नंबर कौन से 2 नहीं? 4 8 248 2 क्यों? 4 8 248 सर 2 क्यों? 9 का एंटी हो जाएगा। हाँ, वो नहीं नहीं, ड्राइवर 2 से 9 का ड्राइवर से देखो। ड्राइवर से तो सर 8 8 और सर 4 अब यहाँ पर देखो 1 और 4 क्या है, एंटी सर नहीं है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। संख्या है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चीज है? 8 8। नंबर। 8, यदि उसका ड्राइवर और कंडक्टर 8 आता है तो अवॉइड द गर्ल। यदि कर सपोज उन्होंने कर लिया तो क्या हो जाएगा, सोचे देखो क्या हो सकता है? सर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा कि यदि 8, उसका मैंने समझा दिया उनको 8 कैसे निकालना है ड्राइवर कंडक्टर। यदि 8 आता है तो वो क्या कर देगी मालूम है? सर डिस्ट्रॉय कर देगी 1 नंबर को। डिस्ट्रॉय कर देगी। अब आप बोलोगे कि 8 नंबर मिसिंग है ना, रेमेडी हो जाएगी। नहीं होगी। नहीं होगी, वो नहीं होगी। नहीं होगी।
नंबर 8 डेट ऑफ बर्थ में आ जाए चल जाएगा, बट ड्राइवर और या कंडक्टर में 8 नहीं आना चाहिए। जी सर। सपोज उसके डेट में आ रहा है 8 आ रहा है तो चल जाएगा, बट एज ए नॉट एज ए मूलांक और भाग्य। जी सर। तो मैंने ये एक उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, ये चीजें ना हो। ओके ना, अब लड़की का सपोज फ्यूचर में अभी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, तो आप क्या क्या देखो? सर आप पूरी कंपेटेबिलिटी चेक करेंगे। हाँ वही। यस, कंपैटिबिलिटी। तो इसके लिए क्या करोगे, इसका ग्रिड डालोगे, इसका ग्रिड डाल दोगे, और दोनों के जी मैच, सर। दोनों के आपस में ड्राइवर दोनों के कंडक्टर मैच सपोर्ट लेवल करेंगे, चेक करेंगे। नहीं, स्वैप पहले स्वैपिंग कितने मैच नंबर दे करेंगे। रहे हैं, स्वैपिंग कितने हो रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट, कौन से नंबर स्वैपिंग हो रहे हैं। उसके पहले देखोगे उसके ड्राइवर और उसका ड्राइवर कंपैटिबल है नहीं है। यस सर। ओके, और नंबर कितने स्वैपिंग हो रहे हैं ये भी देखना है, कौन से नंबर स्वैपिंग हो रहे हैं। ओके, अब सपोज एक एक नंबर ही स्वैपिंग हो रहा है, 3 6 1 और 8 2 और 8। नहीं, नहीं करेंगे एक सर। 3 और कौन सा हो सकता है एंटी में जो खतरनाक है, 2 और 6 और 4। 7। नहीं नहीं, 2 6 नहीं है, 2 6 4 2 4 2 8 2 9। एक तो क्या आप शादी को मानोगे, इसको आप ड्राइवर कंडक्टर मिल गया दोनों का, ड्राइवर इसका भी एक है और कंडक्टर जो है वो भी क्या है, 2 है, तो आप बोलोगे हाँ हाँ शादी हो सकती है। मगर इंटरनल नंबर भी जो स्वैपिंग हो रहे हैं उनको भी देखना चाहिए, ये मेरा अपना कथन, जी मैंने सर। जहां से सीखा है उनका कथन नहीं है ये। मेरे जो केसेस में मैंने देखा है वो भी नंबर प्ले कर रहे हैं उनके जीवन में, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उनके जीवन। सपोज इधर 2 दे रही है वो 4 दे रहा है, तो क्या एंटी हो गया। करेगा, इम्बैलेंस ग्रिड होगा चल जाएगा, पर ये देखो कि वो उनके दोनों के आपस के ड्राइवर के एलटी ना हो। अब कहोगे कि ये मेरा कहना है दोनों में 5 ही नहीं है, जी सर। तो वो रिलेशनशिप जो है वो क्या होगी, क्या हो जाएगी। सर रिलेशनशिप में सर है ना, रोमांच उत्साह जो रहता है वो रह पाएगा। नहीं रहेगा, करेक्ट। अब सपोज दोनों के अंदर 6 मिसिंग है तो क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। यदि जी एक सर। में है तो चल जाएगा। ओके, ये मेरा अपना है। अब उनका और एक क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था उनका, बढ़िया क्वेश्चन था, मैं उसका डेट ऑफ बर्थ बोलता हूँ तो उसका रिप्लाई करना। एक बार डेट ऑफ बर्थ लिखना, 24/5/2000। पारो जी समझ में आ रहा है? तो एक जी सर समझ में आ रहा है। कैसे करना है केस को, यस थ्योरी सर। पार्ट अलग है और प्रैक्टिकल पार्ट बिल्कुल अलग है। अब डेट लिख लीजिए 24/5/2000। उनका लास्ट क्वेश्चन था, निकलते निकलते उनको वापस आके पूछे, ये उसका छोटा भाई का जी उनका सर। क्वेश्चन था, ये बड़े भाई और छोटे भाई में कैसी बनेगी नहीं बनेगी, बोल सकते हो?
और सर दोनों एक दूसरे के काम को पसंद नहीं करेंगे सर। कैसे बोल सकते? सर 4 और 9 के कारण सर। ब्यूटीफुल। थोड़ी सी खटपट रहेगी, करे रहेगी। जी सर। और दूसरा, ये जो है वो एक है, 1 और 6 क्या है? सर 1 और 6 तो फ्रेंडली है सर, आपस फ्रेंडली है, में भले दो फ्रेंडली तो है। फ्रेंड। ये जो 6 है भूख विलास में जाएगा, क्योंकि इसका ड्राइवर सर जो ये है। लग्जरी की तरफ भागेंगे, वो कमा उसकी तरफ रहेंगे। हाँ, आज ये अपना भाई का हिस्सा मारता है अपने रूम जी में। सर। बहुत इसका रूम ऐसा रहता है कहते कि कोई जाता है ना, सामान इधर से उधर कर देता है तो उसकी वाट लग जाएगी। जी सर। अब ये देखो कि ये सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा। सर 6 और 4 का कॉम्बिनेशन है तो कम सक्सेसफुल है सर। सर ये इनकी विल पावर भी स्ट्रांग नहीं है, थॉट प्लेन भी नहीं है, विल प्लेन भी नहीं है। यस, इनकम्प्लीट है, ये इम्बैलेंस रहेगा। मगर और 5 है ना, प्रैक्टिकल 5 तो प्लेन है भी ना, नहीं है, 5 तो है ना, बट 5 है। 5 है ना। ये देखो अभी तो बताया था मैंने, 5 तो है ना इसमें। बट ये उनके जितने सक्सेसफुल नहीं रहेंगे जितने वो रहेंगे। यस, यही काम है। और याद रख लो, ये नंबर जो स्वैपिंग कर रहे हैं आपस में, ये 9 दे रहा है, वो 1 1 दे रहा है, और ये जो है वो 6 भी दे रहा है ना। ये भाई, बड़ा भाई जी 6 दे सर। रहा है, 9 भी दे रहा है, और 1 भी दे रहा है। जी सर। तो क्या हो जाएगा? ये ज्यादा दे रहा है, जी सर। ये लीड करेंगे। ये लीड करेगा। तो मैंने कहा कि आप चिंता छोड़ दीजिए, ये मैनेज कर लेगा अपने भाई। हमें कौन देखेगा? ये बस। देखेगा या हम देखेगा? जी सर। कौन देखेगा बता सकते हो? सर लीड तो बड़े भैया ही करेंगे इनमें। लीड नहीं, माँ बाप को कौन देखेगा? वही सब वो सर, ही बड़े भैया ही देखेंगे जिनके देखेंगे पास बड़े। ज्यादा नंबर है। यस, वही सर देखेगा। यहाँ पे 4 नंबर है तो सर है ना, वो गलत काम किया अगर 4 नंबर ने तो ये ज्यादा नहीं देख पाएंगे किसी को भी। मैं देख पाया, करेक्ट बोला। ओके, क्लियर है? जी सर। इन्होंने और एक क्वेश्चन पूछा था, अभी याद आया मेरे को, कि लड़की कहाँ से आएगी, नॉर्थ से आएगी, साउथ से आएगी? जी सर, बहुत बड़ा कै- क्वेश्चन कैसे है। डिसाइड करोगे? सर लाइफ पार्टनर क्या। ये आप लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया, शायद मिस हो गया है, नहीं पढ़ाया मैंने। एक नंबर होता है, जी सर। वो एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का एक नंबर होता है। उस नंबर के आधार पर मैंने बोल दिया साउथ इंडिया से आए। लकी डायरेक्शंस होते हैं उसके लिए। वो कभी देख लूंगा, एक टॉपिक शायद रहेगा, वो पढ़ाना चाहिए था। तो कल जब क्वेश्चन पूछा तो मैंने याद आया मुझे, फिर मैंने टेबल खोल कर देखा तो बोला कि वो टेबल याद भी रहता, जनरली कोई पूछता भी नहीं उससे, और उन्होंने पूछा है। तो मैंने फिर टेबल खोलकर देख के उनको बताया। चलिए, समझ में आइए। मैं यस हो सर। सकता तो जी एक सर। वॉइस रिकॉर्ड करके दो तीन दिन में ग्रुप में डाल देता हूँ, ताकि सबको जी सर। ये क्लियर हो गया। यस सर। जी। मजा आया? जी सर, बहुत यस सर। अच्छा रहा, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसका, इस क्लास का। नहीं मिल सकते हैं। कैसा लगा? जी सर, बहुत बहुत अच्छा रहा सर, ये तो सेशन बहुत हमारे काफी और अलग अलग रास्ते निकले सर सोचने के लिए हमारे पास। बहुत अच्छा रहा सर सेशन। और पारुल को आवाज नहीं आ रही अब। हाँ पारुल जी, कैसे लगा?
सर बहुत अच्छा नए नए कॉन्सेप्ट मिले हैं, किस तरीके से केस में देखें, क्या देखना है, कैसे देखना है, नया कॉन्सेप्ट मिला है। और 6 का तो अभी तक पता ही नहीं था, हमें 6 का भी पता चल गया है। मैं आपको जी सर, बहुत हाँ, एक नए मतलब राई को पहाड़ बनाने के लिए कुछ और मिल गया सर कि कैसे बनाए राई को पहाड़। मतलब एनालिसिस करने के लिए, एनालिसिस में क्या होता है, छोटी चीज को आप अलग 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 करके देखोगे। ये जूत जी ढूंढने सर, के लिए क्या करना पड़ता है, क्या करती है पारुल जी अपनी बहुत लड़की मेहनत का, करनी पड़ी। सब ढूंढ ढूंढ के निकालनी पड़ती है जो कहाँ से है। इसमें भी बहुत यही सही बहुत है। जोड़नी पड़ती है। तो इसमें से जी ताना बाना करते करते ले जाना पड़ेगा वहां तक।